अस्सलाम वालेकुम। दालों को बिला वजह समझा जाता है कि ये गोश्त से कमतर है। कुछ हकाइक भी हैं, लेकिन ज्यादातर गलत फहमी है। कुछ गलत तरीके हैं। मसलन क्या कहा जाता है, नंबर एक, कि दालों के अंदर जो प्रोटीन है वो मुकम्मल नहीं है। ये भी गलत प्रोपोगंडा है। दूसरे नंबर के ऊपर, दालों खाने से आपको गैस हो जाती है। ये बिल्कुल चंद टोटके बताऊंगा, बिल्कुल नहीं होगी। तीसरी बात ये कि दालों के अंदर फाइबर और ऐसे उसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं कि जो ना सिर्फ प्रोटीन को बल्कि दूसरे नमकियात को, मिनरल्स को भी जिस्म में जज़ब होने से रोकते हैं। ये सारा गलत प्रोपोगंडा है और सारे ठीक हो सकते हैं। अब फर्क क्या है? अब दुनिया की बेस्ट फूड तो गोश्त ही है, उसमें कोई मजायका नहीं है इस बात को मानने में। अब इस प्रोपेगेंडे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि एक तरफ आप गोश्त का, मटन या बीफ का छोटा सा टुकड़ा लेते हो लैब में, और साथ आप चंद दाने डाल के लेते हो और उन्हें लैब में एनालिसिस करते हो। नहीं, ऐसे हरगिज नहीं है। पूरी मील प्लेट की बात होनी चाहिए, पूरे खाने की बात होनी चाहिए। तो उसी का हम तजिया करते हैं। देखिए, गोश्त के अंदर क्या है कि जो प्रोटीन है वो 22-23 से 26-27% तक प्रोटीन जो आपके अब्जार्ब जिस्म कर सकता है, जज़ब कर सकता है, मटन, बीफ से, चिकन वगैरह से। लेकिन दालों के अंदर होती तो प्रोटीन उतनी ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्लो अब्जार्ब होती है, 50% से भी कम अब्जार्ब होती है गोश्त के मुकाबले में। लेकिन उसको चंद एक ट्रीटमेंट है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा है कि गोश्त के अंदर कार्ब नहीं होते, यानी शुगर जो जिसमें बनती वो नहीं होती। तो दालों के अंदर 60 से 65% तो कार्ब ही होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने तो दाल और गोश्त दोनों रोटी के साथ या चावल के साथ ही खाने होते हैं, तो कार्ब तो हमने खाने हैं। तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, जिन्हें मोटापे का ज्यादा मसला नहीं है, जिन्हें शुगर का मसला नहीं है, तो वो तो रोटी खाएंगे, उस रोटी को भी हम बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज कि दालों के अंदर फाइबर है। जी हाँ, कुछ सालोबल है, इनसालोबल है। कुछ कब्ज बेहतर करता है और कुछ कोलेस्ट्रॉल बेहतर करता है। वो दोनों इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह दालों में भी मौजूद है। गोश्त में थोड़े ज्यादा है, कुछ विटामिन कम है दालों में। लेकिन ओवरऑल हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? नंबर एक, कि ये जो कहा जाता है ना कि दालों की प्रोटीन मुकम्मल नहीं है, दरअसल दालों के अंदर एक जो सल्फर वाले अमाइनो एसिड है ना, वो नहीं होते। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जो जिस्म को हर हालत में चाहिए, सिस्टीन और मैथियोनिन, ये दो उसके अंदर कम होते हैं। अब जब हम इसको रोटी और चावल के साथ खाते हैं तो ये वहां से मिल जाते हैं। तो हम दाल कब हम खाते हैं रोटी चावल के बगैर? हम उसके साथ ही खाते हैं, तो वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा गलत है कि जब हम दाल खाते हैं तो उसकी प्रोटीन मुकम्मल नहीं है। हम अकेली दाल खाते ही नहीं है। दूसरी बात, इसके साथ ऐसे अज्जा है जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होने देते। ओके, देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। नंबर एक, सबसे पहले सेपोनन है। सेपोनन जब दाल धोते हैं खत्म हो जाता है। दूसरा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है लेक्टन्स का। तो लेक्टन तो भाई कच्ची दाल या कच्ची पक्की दाल, खड़ी खड़ी दाल, उसके अंदर थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन जो दाल अच्छी तरह पक जाती है उसके अंदर तो लैक्टेंस नहीं होते। ये लैक्टेंस जो है ना, ये न्यूट्रिएंट को खासा रोकते हैं। फिर उसमें फाइटिक एसिड होता है, मिनरल्स जो मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह सारा उसको उसको रोकता है। तो उसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। जब दाल को अच्छी तरह भगो के अच्छी तरह पका लेते हैं तो वो आंसर भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑक्सलेट बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, उससे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो साथ ही जाते हैं। लेकिन एक और चीज जो बहुत अहम है वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हैं, लेकिन वो भी पकी हुई दाल के अंदर ना होने के बराबर है। इसके अंदर 3 शुगर्स हैं जो जिस्म में जाके बहुत ज्यादा गैस पैदा करती हैं लेक्टेंस के बाद। वो क्या है? वो एक स्टेकियोज और रेफिनोज टाइप शुगर्स हैं जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी को दाल खाने से, किसी ने माँ बादी, किसी ने स्वादी, फौरन गैस हो जाती है। तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि दाल को पहले सिर्फ आधा घंटा ना भिगोएं, दाल को कम से कम 8-10 घंटे भिगो लें। दूसरे नंबर के ऊपर ब्लांचिंग करें, यानी कि पहला पानी वो उबाल के पहला पानी फेंक दे। इससे ये सारे फैक्टर कम हो जाते हैं। उसके बाद खड़ी खड़ी दाल ना पकाएं। कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती है कि माश का एक एक दाना नजर आए, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होते हैं। जब उसे हिला के पकाते हैं तो ये सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं, तकरीबन खत्म हो जाते हैं, और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाती है, न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। अच्छा, जब रोटी चावल खानी है तो आप उसको थोड़ा खाएं, क्योंकि दाल के अंदर भी 65% के करीब तो कार्ब ऑलरेडी मौजूद है। सैलड साथ ले लें, क्योंकि जो पोटेशियम और विटामिन सी कम है, ऊपर लीमू निचोड़ लें तो इसके अंदर जो नॉन हीम आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन भी जब लेमन डालेंगे, क्योंकि विटामिन सी उसको बेहतर करता है,
तो फाइबर तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप वो साथ ले लें सैलड, तो आपको दूध से मिनरल्स मिल जाएंगे। अगर दाल को आपने सुपर डुपर फूड बनाना है तो उसके साथ थोड़ा दही ले सकते हैं या एक अंडा शामिल कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अपनी प्रोटीन को हाई क्वालिटी करना है, विटामिन ए भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है, उन्होंने कोलिन भी लेना है और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मजीद लेनी है, एक अंडा शामिल कर लें, जो कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छी गली हुई भिगो के पकाई हुई जो दाल है उसके अंदर किसी तौर पे भी आपको 10-12 ग्राम से कम प्रोटीन नहीं मिलनी। हाँ, कम है गोश्त से तो कोई बात नहीं, आप उसको पूरा कर सकते हैं। दालों के अंदर फाइबर भी है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो दालें जरूर खाएं, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, बिला वजह प्रोपेगेंडा से शामिल ना हो। हाँ, अगर किसी ने अंग्रेजों की तरह या बाकी सिर्फ उबाल के थोड़े से चने थोड़े से दाल सैलड के साथ खाने हैं, वो समझता है कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग थोड़ा साथ चिकन के थोड़े चंक्स या थोड़ा सा उसके अंदर अंडा वो लोग शामिल कर लेंगे तो वो भी चने भी मुकम्मल एक फूड बन जाती है। लेकिन आम जो लोग हैं जिन्होंने दाल चावल या दाल रोटी खानी है, उनके लिए ये एक अच्छी मुकम्मल बेहतरीन खुराक है, मजेदार खुराक है। ये मुंह और मसूर का दाल, ऐसा प्रोपेगेंडा हरगिज ना करें। खुश रहे, बात रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।